नमस्कार, आइए देखते हैं मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर। तालाब में डूबे मासूम की हुई मौत। कामली घाट देवगढ़ से खास खबर। देवगढ़ उपखंड के कामला में एक मासूम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मासूम अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास अपनी भैंस चरा रहा था। इस बीच एक भैंस पानी में चली गई। भैंस को निकालने के लिए समीर उम्र 14 साल पुत्र मदन सिंह भी भैंस के पीछे गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण मदद को पहुंचे। मासूम को गहरे पानी से निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस पर देवगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। देवगढ़ सीएचसी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। एक और बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर है कांकरोली से। कांकरोली पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग करने वाले इनामी बदमाश गिरफ्तार। कांकरोली थाना पुलिस ने 3 अगस्त को जलचक्की सलूस रोड पर एक युवक पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दोनों इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शहर में फायरिंग की घटना के बाद हुई अशांति के बाद पुलिस सतर्क हुई और आरोपियों के सहयोगियों व उनके ठिकानों पर बैठने वाले लोगों की धरपकड़ की कार्रवाई की गई। एसपी मनीष त्रिपाठी ने सोमवार देर शाम प्रेस वार्ता कर आरोपियों की गिरफ्तारी बताई। त्रिपाठी ने बताया कि अवैध हथियारों की धरपकड़ व घटना करने वाले फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एसपी महेंद्र पारिक व डीएसपी विवेक सिंह राव के निर्देशन में राजनगर कांकरोली थाने के अलावा स्पेशल टीम व साइबर टीम सहित 7 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने तकनीक के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। एसपी त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस की टीम ने फरार इनामी बदमाश मुकेश उर्फ फुग्गा पुत्र मदन लाल गवारिया निवासी भील मगरी जलचक्की कांकरोली एवं मोहित उर्फ हासिम पिता आफ्ताब खान निवासी आजाद नगर जलचक्की हाल बागपुरा कांकरोली को रुड़की हरिद्वार के पास स्थित कलियार शरीफ दरगाह के पास से धर दबोचा। गौरतलब है कि फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गैंग किंग खान के सदस्यों की धरपकड़ भी की। कांकरोली थाने पर कुल 7 प्रकरण में से 2 अवैध पिस्टल, 5 धारदार और 1 एनडीपीएस के सहित गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 30 सोशल मीडिया फॉलोवर्स को पाबंद किया गया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों पर 5-5 हजार रुपए की इनाम की घोषणा कर रखी थी। दोनों आरोपियों ने जनवरी में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले की फायरिंग की थी। अप्रैल में पिस्टल दिखाकर लूट और मारपीट की घटना की थी और दोनों ही प्रकरणों में फरार चल रहे थे। दोनों आरोपी हिस्ट्री शीटर है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि दोनों अपराधियों के खिलाफ कांकरोली थाने में आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, लूट व एनडीपीएस एक्ट सहित कुल 14 मामले दर्ज हैं। दोनों अपराधी कांकरोली थाने के हिस्ट्री शीटर होकर कई मामले में वांछित हैं। इनको पकड़ने के लिए पुलिस को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। पुलिस ने दोनों आरोपियों से फायरिंग करने का कारण, हथियार कहां से लाए, किस गैंग से जुड़े हैं, कौन शरण दे रहा है सहित सभी पहलुओं पर पुलिस पूछताछ करेगी। इसके लिए आरोपियों को मंगलवार में कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। आरोपी ऐसे आए पकड़ में। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए, जिनको पकड़ने के लिए कांकरोली से हनवंत सिंह सोडा, डीएसटी प्रभारी एएसआई केसराम, साइबर टीम के एएसआई पवन सिंह, हेड कांस्टेबल शंभू प्रताप सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र वसीटा, राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, इंद्रचंद चोयल, बुद्धराम, ओम प्रकाश रामकरण, अरविंद छाकर, नगेश चालक, हंसराम को शामिल कर विशेष टीम का गठन किया गया, जो आरोपियों को पकड़ने के लिए तकनीकी आधार पर पीछा करते हुए टीम को सूचना मिली आरोपी का कोटा से दिल्ली जाना पाया गया। टीम द्वारा लगातार पीछा किया गया और उसके बाद दोनों आरोपियों को रुड़की हरिद्वार के पास स्थित कलियार शरीफ दरगाह के पास होना पाया गया। यहाँ पर टीम ने आरोपियों की तलाश की। अभियुक्त मुकेश गवारिया और फुग्गा गेस्ट हाउस के बाहर चाय पीता नजर आया, जिसे पुलिस ने दस्तयाब कर सकती से अपने दूसरे आरोपी मोहित के बारे में पूछा तो उसने मोहित को गेस्ट हाउस के कमरे में रुके होने की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को डिटेन कर कांकरोली थाने में लाकर पूछताछ कर गिरफ्तार किया। 3 अगस्त की तो घटना जी सर, 3 अगस्त की है। जी सर। जी सर। रोलिंग। जी सर। ओके। विगत दिनों 3 अगस्त को एक थाना कांकरोली क्षेत्र में एक भरे हुए बाजार में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग की अनुसंधान के दौरान जब हमने थाना कांकरोली ने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी अलग अलग टीमों का हमने गठन किया और लगभग 7 टीमों ने अलग अलग विषयों पर काम किया, तो हमने ये पाया कि यहाँ पर 2 प्रकार के ग्रुप डेवलप हो गए हैं और उनकी आपसी राइवलरी के चलते ही इस राइवलरी के चलते आपस में आगे भी घटनाएं होंगी और ये पता लगा कि जनवरी के माह में भी ऐसी एक घटना हुई थी और पूर्व में भी एक घटना हुई थी। इसकी गंभीरता को नापते हुए और इस बात का आकलन करते हुए पूरे शहर की सामान्य शांति को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन टीमों के मार्फत से एक सघन अभियान को चलाया। इस अभियान में लगभग 60 टीमों ने अलग अलग स्तर पर काम किया। कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित की गई, कुछ डिजिटल सूचनाएं एकत्रित की गई
और इसके आधार पे हमने कल इस विषय से संबंधित 2 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के एक शहर से गिरफ्तार किया जो लगभग हरिद्वार के आसपास है। इस सब की पूरी जानकारी के बाद में ये सामने आया कि इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम मोहित है, मोहित उर्फ हासिल, और एक का नाम है मुकेश, इन दोनों को वहाँ से दस्तयाब करके यहाँ लाया गया और आज उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। इनसे विभिन्न हथियार हमें जब्त किए हैं हमने, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा ये सप्लाई किया गया था। और साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा कुछ डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ग्रुप बनाए गए थे। हमने ये पाया कि ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा जो फॉलोइंग है उसको भी तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो लगभग ऐसे लोगों के ग्रुप्स को, फॉलोअर्स को भी हमने उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की है, जो लगभग 50 से ऊपर है। और साथ ही साथ करीब 5 आर्म्स एक्ट के हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न हथियार, कारतूस, इसको भी हम जब्त कर रहे हैं। और एक NDPS का भी केस इसके साथ साथ हम दर्ज कर रहे हैं। और क्योंकि ज़िले की और राज्य की कानून व्यवस्था के मद्देनज़र राजसमंद पुलिस ने एक टीम एफर्ट को ध्यान में रखते हुए वृत्ताधिकारी विवेक सिंह और SHO हनुमंत सिंह और DST इंचार्ज केसाराम के नेतृत्व में विभिन्न टीमों ने सघन प्रयास करके और उनके साथ में लगभग 40 लोगों ने अलग अलग टीमों के रूप में काम किया और एक अच्छा परिणाम हमें देखने को मिला है, जिसमें हम इनको आज अरेस्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में भी हम इनसे रिलेटेड कहां से ये हथियार ला रहे हैं, नारकोटिक्स ला रहे हैं, कहां शरण पा रहे हैं, कौन इनके फॉलोअर्स हैं, इस प्रक्रिया को हम बिल्कुल जड़ से समूल नाश करने के लिए कटिबद्ध हैं। और आगामी दिनों में मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि ऐसे जो क्रिमिनल तत्व होते हैं उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करके समाज में एक गलत मैसेज आता है, इसलिए कृपया ऐसा काम ना करें जिससे कि हमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़े। सर, इनके पास में हथियार भी पाए गए हैं, पहले भी कोई आपराधिक मामलों में लिप्त है, तो क्या किसी गैंग से कनेक्टिविटी इनकी पाई गई है? नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई बड़ी गैंग से इनकी कोई संलिप्तता नहीं मिली है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम हथियारों के सोर्स के ज़रूर, जहाँ से स्रोत रहे, कहाँ से ला रहे हैं, क्या इसी राज्य में ये ला रहे हैं, कहीं और से ला रहे हैं, कहाँ छुपा रहे हैं, इनको कौन शरण दे रहा है, किन रास्तों से भागते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, इनके फाइनेंसर्स कौन हैं, इनके बैंक्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब तहकीकात हम करेंगे। और इनसे रिलेटेड इनके अन्य गैंग मेंबर्स हैं यदि साथी हैं और इनके शुभचिंतक हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का हमने मन बनाया है। सर, बड़ी घटना, इसने पहले फायरिंग की थी लगभग 6 महीने पहले। जी हाँ, जनवरी में। समय भी इसको इतनी डील क्यों दी गई पुलिस की तरफ से, इसको आप जाके उसको मतलब अरेस्ट कर 6 महीने तक? देखिए, सबसे पहली बात, पुलिस किसी को डील नहीं देती है। पुलिस कभी भी किसी को डील देना चाहती भी नहीं है। उस समय की परिस्थितियों में कोई ऐसे काम हो गए होंगे कि हमारी जो सूचना तंत्र एक जगह जाके रुक जाता है। और आज के दौर में, डिजिटल दौर में, जहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं और उनकी कोई भी सूत्र जब नहीं मिलता, तो कई हमारे प्रयास असफल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिसमें हमको सफलता नहीं मिली। ढीले प्रयास उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हो जाते हैं, परंतु फिर भी हम ये मानते हैं कि लगातार जो प्रयास हैं उसकी वजह से ही पहले नहीं अरेस्ट हुए, तो कोई ना कोई क्रिमिनल का एक समय आता है जब उसको शरण के बावजूद और उसके छुपने के बावजूद भी उसको कानून के शिकंजे में कसा ही जाता है। एक सवाल ये था, इन दिनों जो धरपकड़ हुई अवैध हथियारों को लेकर जी, उसमें जो अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं अधिकांश 18, 19, 20, 21 इस उम्र के आसपास के आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन युवाओं का इस अपराध की तरफ बढ़ना ये भी शहर के लिए चिंता का विषय है? और साथ ही क्या इनके अभिभावकों से या शिक्षकों से कोई काउंसलिंग के माध्यम से भी ऐसी कुछ सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम इस उम्र के युवक इन मार्ग पे ना चले, इन रास्तों पे ना बढ़े? देखिए, इस उम्र के लड़के कई बार इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, ऐसा एक कई बार ट्रेंड देखा गया है। लेकिन
इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनके पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं हो सकता उनकी संगत ठीक नहीं हो, ऐसी कई चीज़ें उपलब्ध होती हैं समाज में। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सारे युवा इस ओर जा रहे हैं। उसमें से कुछ अपवाद स्वरूप ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को